किताब थिंक एंड ग्रो रिच के मुसन्निफ नेपोलियन हिल 26 अक्टूबर 1886 को अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में पैदा हुए। मुसन्निफ ने 1937 में एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम थिंक एंड ग्रो रिच रखा। ये किताब दौलतमंद बनने की ख्वाहिश पर उनकी एक अजीम किताब समझी जाती है। ये किताब अपने अहद की पहली 10 बेहतरीन किताबों में बेस्ट सेलिंग किताब समझी जाती रही है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 50 साल के अरसा में इस किताब की 20 मिलियन कापियां फरोख्त हुई और नेपोलियन हिल इसकी बदौलत अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। ये किताब दुनिया के 500 कामयाब तरीन लोगों पर रिसर्च करने के बाद लिखी गई है और आज इसी किताब की समरी मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगी ताकि हम लोग जान सकें कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ बुक। किताब का तारुफ। इंसान की हर बड़ी कामयाबी का आगाज एक आइडिया से होता है। वही आइडिया जो हमारे दिमाग के किसी कोने में पिनप रहा होता है, जब हकीकत का रूप धारता है और लोगों के बड़े मसाइल हल करने का सबब बनता है, जिनके लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार होते हैं। हमारे लिए कामयाबी और दौलत के दरवाजे खोल देता है। ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होता है जब आपका दिमाग खुदकार अंदाज में सोचे, आपकी सोच और मंसूबे में हम आहंगी पाई जाए और आप अपनी अंदरूनी सोच और अमल में यकसानियत पा रहे हैं। अगर आप अपनी सोच और जिंदगी दोनों को एक खास नज़्म ज़ब्त के ताबे ले आए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस किताब के चंद अहम नुकात हैं और सबसे पहला लेसन जो इस किताब से हमें मिलता है वो है कि आपके ख्यालात आपका असल असासा है। दूसरा, इस किताब का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ख्वाहिश। दुनिया में किसी चीज की कोई हद नहीं सिवाय इसके आपने खुद पर कोई पाबंदी लगा ली हो, क्योंकि गुर्बत और इमारत दोनों ही आपकी सोच की पैदावार हैं। उस पुल को जला दें जिससे गुजर कर आप इस तरफ आए, क्योंकि जब आपको ये उम्मीद हो कि आपके पास वापसी का रास्ता मौजूद है तो आप बुज़दिल बन जाएंगे। अगर आप ये तय कर लें कि वापस सिर्फ उसी सूरत जाएंगे जब आपको फतह हासिल होगी तो यकीन जाने आप खुद को बदला हुआ इंसान महसूस करेंगे। वही दिमाग इमारत हासिल करते हैं जो शको शुबे में नहीं पड़ते और जो मुतवातर दुरुस्त हिम्मत में सोचते हैं। इस किताब का तीसरा अहम पॉइंट है पुख्ता यकीन। आपके इर्द गिर्द लोग यकीन की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कई ख्यालात को हकीकत का रूप देते हैं। यूं आप इन लोगों से मिलते हैं जिनके ख्वाबों की कोई हद नहीं होती। यकीन इंसान का सबसे मजबूत हथियार है। इंसानी जज्बात जैसा कि यकीन और मोहब्बत इंसान के सबसे मजबूत मददगार हैं। जब ये आपस में मिल जाएं तो यही ख्यालात आपके लाशऊर में जाकर आपको और भी मजबूत बनाते हैं और आपको हमेशा जहानत की दौलत से हमकिनार करते हैं। ये एक हकीकत है कि इंसान एक खास सोच के तहत ही किसी रास्ते पर चलता है। इसी तरह एक सोच ही इंसान के ख्यालात की परवरिश करती है और इसकी जिंदगी को मुतासिर करती है। ख्यालात एक मकनातीस की मानिंद दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इंसानी जहन तवातर से ऐसी सोच को अपनी तरफ खींचता रहता है जो इसके जहन से मुताबिकत रखती हो। हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चीज को बार बार सोचें तो वो आपके दिलो दिमाग पर सवार होकर रह जाती है। यही वजह है कि जब आप ये खास ख्याल को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी जिंदगी का अजीम मकसद बन जाता है और आपके जहन में आने वाले आवारा ख्यालात खुद ब खुद खत्म होकर रह जाते हैं। ये असूल इस वक्त हैरत अंगेज नताइज देता है जब आप ये कहने के काबिल हो जाएं, मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ और मैं अपने साथ वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं इस पर अमल करूँगा। मुझे इल्म है कि मेरे जहन में आने वाले ख्यालात वक्त आने पर एक मजबूत सोच में तब्दील हो जाएंगे। लिहाजा आज के बाद मैं 30 मिनट तक ये सोचा करूँगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो ख्वाहिश जो मेरे जहन में मुस्तकिल जागुज़ीन हो चुकी है वो बला आखिर मुझे एक अजीम कामयाबी से हमकिनार करेगी। लिहाजा आज के बाद मैं 10 मिनट तक ये सोचूंगा कि मैंने खुद एतमादी की दौलत को कैसे हासिल करना है।
میں نے اپنی زندگی کا مقصد صاف صاف لکھ دیا ہے اور اب میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک میں اسے پا نہیں لیتا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ دولت جو نا انصافی سے حاصل کی گئی ہو زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی، لہٰذا میں اس لین دین میں کبھی نہیں پڑوں گا جس میں سب کا فائدہ نہ ہو۔ میں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کروں گا اور انہیں یقین دلاؤں گا کہ میں ان کے ساتھ چلنے کا اہل ہوں۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے سکس سینس، یعنی کہ چھٹی حس۔ چھٹی حس تمام فلسفے کی اصل بنیاد ہے۔ یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک دیگر اصولوں پر دسترس حاصل نہ ہو جائے۔ چھٹی حس اصل میں حقیقت کے خلاف کام کرتی ہے۔ یہ دماغ کا وہ تخلیقی حصہ ہے جو انسان میں کچھ کرنے کی تمنا پیدا کرتا ہے۔ چھٹی حس اس وقت سمجھ آنے لگتی ہے جب انسان اس پر لگاتار غور و فکر کرے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کی چھٹی حس وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی رہتی ہے، تاہم آپ یہ عمل کرنے سے اپنی چھٹی حس کو تیز کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جنہیں آپ ان کے کارناموں کی وجہ سے پسند کرتے ہوں۔ یہ وہ تاریخی شخصیات بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے ان اصولوں کو اپنایا ہو جو آپ کو بھی مرغوب ہیں، وہ شخصیات جنہیں لوگ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے ایک خاموش جگہ بیٹھیں، ایک ایسی جگہ جہاں آپ اپنی سوچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہوں۔ خود کو ان عظیم شخصیات کی مجلس میں بیٹھا ہوا تصور کریں اور ان سے مشورہ کریں کہ کون کون سی خوبیاں ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہیں۔ اس سے ایک زرخیز ماحول پیدا ہوگا جس میں آپ خود کو سمجھا سکیں گے کہ کس طرح ایک عظیم انسان کی کردار سازی یعنی کہ کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ کے خیالات میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آپ تصور میں باری باری ان عظیم شخصیات کو مخاطب کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے اندر کردار کی وہ بہترین خصوصیت پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کے دل و دماغ کو آپ کی چھٹی حس کے ذریعے آگاہ کریں۔ اسی طرح ان کے خیالات سے آگاہی حاصل کریں اور ان کی تعلیمات کا بھی گہرا مطالعہ کرتے رہیں۔ بہت جلد آپ اپنی چھٹی حس کو تیز کر لیں گے۔ آپ کو وقت سے پہلے غیر معمولی واقعہ کا علم ہو جائے گا، خواہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو یا نقصان دہ۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے آٹو سجیشن، یعنی کہ خود کار تجویز۔ ہر برا وقت، ہر ناکامی اور ہر پریشانی اپنے ساتھ کچھ فائدے بھی لے کر آتے ہیں۔ خود کار تجویز سے مراد وہ رہنمائی ہے جو آپ کے لاشعور کو جگا کر رکھتی ہے اور آپ خود کو تجویز دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ خود کار تجویز سے مراد آپ کے لاشعور کا اثر پذیر ہونا ہے۔ یہ پیغام آپ کے دماغ تک آپ کی 5 سینسز کی مدد سے پہنچتا ہے۔ انسان کا اپنی ایسی سوچ پر کنٹرول ہوتا ہے جو اس کے لاشعور میں اس کی 5 سینسز کی مدد سے پہنچتی ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ آپ اس کو مثبت انداز میں لیں یا چھوڑ دیں اور وہ ہم پر منفی اثر ڈالنا شروع کر دے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی قابلیت آپ کے لاشعور کو متاثر کرنے کا مستقل ذریعہ ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا نصب العین حاصل کرنے کی کیا قیمت چکاتے ہیں۔ آپ کی خود کار تجویز اسی وقت استعمال ہوگی جب آپ میں نصب العین حاصل کرنے کی شدید ترین خواہش موجود ہو۔ بس آپ لاشعور کو تیز کرنے کے لیے ایک پرسکون جگہ جائیں اور وہ رقم اپنے ذہن میں دہرائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور ساتھ ہی وہ کام یا چیز جو آپ اس رقم کے عوض حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دہرائیں۔ اب اس توقع یا امید کو دہرائیں جو آپ کے دل میں ہے۔ صبح و شام اس امید کو دہراتے رہیں یہاں تک کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ اپنے بیان کی لکھی ہوئی کاپی ایسی جگہ پر آویزاں کریں جہاں سے اسے روزانہ یاد کیا جا سکے۔ اس میں اپنے جذبات کو بھی شامل کریں تاکہ وہ خیال جو آپ کے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ دیکھا جائے تو انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہوتا ہے، اور آپ کی خواہش خود کار تجویز کے تحت آپ کے لاشعور کو متاثر کرتی ہے جس سے آپ اپنی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے امیجنیشن، یعنی کہ تخیل۔ تخیل انسان کے دماغ کی ورک شاپ ہے جہاں نت نئے منصوبے بنتے ہیں۔
एक ख्वाहिश इंसान की सोच से परवान चढ़ती है। इंसान वो सब कुछ तख्लीक कर सकता है जिसके बारे में वो सोच सकता है। इमेजिनेशन की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1, पुरानी चीजों को तब्दील करने वाला तखय्युल। ये तखय्युल कोई नई चीज नहीं बनाता बल्कि पुराने ख्यालात या मंसूबों को एक नए तरीके से पेश करता है। नंबर 2, तख्लीक। ये तखय्युल की वो किस्म है जिससे आपके अंदर एक तहरीक पैदा होती है। अजीम लोग अपने आला किस्म के तखय्युल की बदौलत दुनिया में शानदार इजादात का मौजब बनते हैं। ऐसे तखय्युल की बुनियाद इन अवामिल पर होती है। नंबर 1, इंसान की तख्लीकी सलाहियत इसके मुसलसल इस्तेमाल से मजीद तेज होती रहती है। नंबर 2, वो एक शदीद ख्वाहिश की बदौलत अपने मकसद को पा लेता है। नंबर 3, तसव्वुर करें कि अगर आप अपने मकसद तक पहुंच गए हैं तो आपको क्या क्या हासिल होगा। नंबर 4, ख्यालात की कोई तयशुदा कीमत नहीं होती। एक ख्याल का खालिक अपने ख्याल की खुद कीमत मुतय्यन करता है। नंबर 5, एक बहुत बड़ी कामयाबी की इब्तिदा उस दिन होती है जब ख्याल का खालिक और ख्याल बेचने वाला दोनों आपस में मिल जाएं और वो दोनों ये तय कर लें कि वो एक खास मकसद की खातिर मिलकर काम करेंगे। नंबर 6, एक ख्याल को सबसे पहले लोगों में मकबूल बनाया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो ख्याल खुद अपना रास्ता बना लेता है, ख्वाह लोग इसकी कितनी ही मुखालफत क्यों ना करें। ख्यालात एक नजर ना आने वाली ताकत हैं, यहाँ तक कि ये अपने तख्लीक कारों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। नंबर 8 पॉइंट है डिसीजन मेकिंग, यानी कि फैसला। ताखीर फैसला साजी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पर हर कामयाब आदमी को गलबा पाना चाहिए। वो लोग जो कामयाब होते हैं फैसला करने में जल्दी करते हैं और इस पर कायम रहते हैं। लोगों की अक्सरियत जो दुनिया में दौलत नहीं कमा पाती का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो दूसरों की राय से बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं और उनकी पैरवी शुरू कर देते हैं। वो लोग जो ज्यादा बातें करें वो अमलन कुछ नहीं कर पाते। असल अक्लमंदी आजिज और खामोश लोगों में पाई जाती है। असल में अपने ख्यालात को वही लोग अमली जामा पहना सकते हैं जो फैसला साजी की कुव्वत रखते हों। यही लोग दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं जिसकी इन्हें ख्वाहिश हो, ताहम अटल फैसले हौसला मंदी से होते हैं। पॉइंट नंबर 9 है मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी, यानी कि प्लानिंग करना। जो भी चीज इंसान तख्लीक करता है वो उसकी ख्वाहिश की मरहूने मिन्नत है। ख्वाहिश ख्याल से हकीकत की तरफ एक सफर का नाम है। ये वो वर्कशॉप है जहाँ एक चीज हकीकत के रूप में ढलती है। अगर आप ऐसे मंसूबे बनाना चाहते हैं जो काबिल अमल हों तो आपको ये इकदामात करने चाहिए। नंबर 1, ऐसे लोगों को अपने साथ रखें जिनकी आपको जरूरत हो। नंबर 2, लोगों को वो फवाइद बताएं जिससे आपको दूसरों पर तरजीह दें। नंबर 3, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को हफ्ते में 2 बार मिलें। नंबर 4, अपने ग्रुप में इत्तेहाद रखें। याद रखें कि कोई आदमी दूसरों की मदद के बगैर अमीर नहीं बन सकता। अगर आपका पहला मंसूबा नाकाम हो जाए तो दूसरा इख्तियार करें। अगर आपका मंसूबा काबिल अमल ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप वक्ती तौर पर नाकाम हो गए हैं तो कोई बात नहीं। याद रहे, आपकी कामयाबी आपके मंसूबे से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। आरजी नाकामी का मतलब ये है कि आपके मंसूबे में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। पॉइंट नंबर 10 है मास्टरमाइंड ग्रुप और इसकी कुव्वत। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कामयाबी की सबील निकालते हैं। वो इत्तेहाद की वजह से कामयाबी हासिल करते हैं और एक बड़ी कामयाबी उसी वक्त हासिल होती है जब लोग मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लें। अगर आप अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना लें तो आप बहुत तेजी से कामयाबी की जानिब बढ़ेंगे। ताकत और इल्म मिलकर आपको पैसा कमाने में मदद देते हैं। ताकत से आप पैसा कमाते हैं और उसी की मदद से पैसा संभालते भी हैं। इन चीजों से ताकत हासिल होती है। लामहदूद जहानत। नंबर 2, तजर्बा। और नंबर 3, तहकीक व तजज़िया। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप की बदौलत कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा करें जो आपको मशवरा दें और आपके साथ ताउन करें। ऐसा ताउन हमेशा पैसा कमाने का बाइस बनता है। जब आपकी ज़हनी काविशें आपके ग्रुप से मिल जाती हैं
तो आप एक ऐसी टीम बना लेते हैं जो एक मकसद हयात रखती है। पॉइंट 11 है तसलसल। तसलसल से काम करना आपकी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने में मददगार है। आपकी कुव्वत इरादी और ख्वाहिश जब यकजा हो जाएं तो कामयाबी का बायस बनती हैं। बाज लोग जब थोड़ी सी मुश्किल में पड़ जाएं तो फौरन अपने मंसूबों को छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग मुश्किलात के बावजूद मंजिल मकसूद पर पहुंच पाते हैं। इस ज़मन में तमाम शुरुआत एक सोच से होती है। इमारत उन लोगों की झोली में गिरती है जो तसलसल से काम कर सकते हों। गुर्बत भी इन्हीं लोगों का मुकद्दर ठहरती है जो उसके चक्कर से बाहर नहीं निकलते। आप या तो अमीर बनना चाहते हैं या फिर गुर्बत ही में रहना चाहते हैं। अमीर बनने के लिए तवातर से काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को मुसलसल नहीं कर सकते तो आप शुरू ही में नाकाम होंगे। वो लोग जो कामयाब होते हैं इस बात पर यकीन नहीं रखते कि वो कितनी दफ़ा नाकाम हुए। वो नाकामियों के बावजूद ये यकीन रखते हैं कि एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे। आप तसलसल को इन इक़दामात की बदौलत हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, ख़ास मकसद के साथ। नंबर 2, तहरीरी मंसूबे के साथ। नंबर 3, मनफी सोचों यानी कि नेगेटिव थिंकिंग के दरवाजे खुद पर बंद करके। नंबर 4, एक दोस्ताना इत्तेहाद कायम करके। अगर आप इन 4 पॉइंट्स पर अमल कर लें तो ये समझें कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है खौफ का भूत। वो चाबी जो आप पर कामयाबी के दरवाजे खोलती है इसे ख्वाहिश कहते हैं और खौफ इसके लिए ज़हरे कातिल है। इस लिहाज से एक इंसान इन खौफ का शिकार हो सकता है। नंबर 1, गुर्बत का खौफ। नंबर 2, तनकीद का खौफ। नंबर 3, खराब सेहत का खौफ। नंबर 4, मोहब्बत के खो जाने का खौफ। नंबर 5, बुढ़ापे का खौफ। और नंबर 6, मरने का खौफ। मनफी असरात से कैसे निजात पाई जाए? आप इन इक़दामात की मदद से मनफी असरात से बच सकते हैं। नंबर 1, खौफ पर काबू पाएं। नंबर 2, वो लोग जो आपकी हौसला शिकनी करें इनसे दूर रहें। नंबर 3, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करें जो आपकी हौसला अफजाई करते हों। और नंबर 4, बुरे हालात को खातिर में ना लाएं, ना इनसे डरें और ना ही इनके बारे में कभी सोचें। किताब थिंक एंड ग्रो रिच यानी कि सोचो और अमीर बनो बुनियादी तौर पर एक मस्बत इंसानी सोच के गिर्द घूमती है। यानी आपकी सोच आपको आसमान की बुलंदी पर पहुंचाती है और यही सोच मनफी अंदाज में आपको पस्ती में फेंकती है। मुसन्निफ नेपोलियन हिल वजाहत से हमें ये बात समझाते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द अच्छे सोचने वाले अफराद जमा कर लें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। Thank you for watching. Take care of yourself. Allah Hafiz.